आ गए सबको? इस क्वेश्चन को यस सर। इस क्वेश्चन को बनाइए, समझिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक सिंपल ग्राफ है जिसमें 35 एज है, ठीक है, 35 एज है। हम सब चीज लिख देते हैं। एज इज इक्वल टू 35 एंड 4 वर्टिसेज हैव डिग्री 3। 4 वर्टेक्स है, मान लीजिए कि डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू 3। 4 वर्टेक्स हो गया। अब बोल रहा है 5 वर्टेक्स डिग्री 4, डिग्री ऑफ V5 is equal to 4, degree of V6 is equal to 4, degree of V7 is equal to 4, degree of V8 is equal to 4 and degree of V9 is equal to 4। ठीक है, 5 वर्टेक्स हो गया एंड 4 वर्टिसेज ऑफ डिग्री 3। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 10 is equal to 3, डिग्री ऑफ V11 is equal to 3, डिग्री ऑफ V12 is equal to 3। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेज विथ डिग्री 2। मीन्स ये बोल रहा है कि डिग्री V13 या V14 ये ऐसा वाला कितना वर्टेक्स होगा, ऐसा वाला कितना वर्टेक्स होगा, ये सबका डिग्री 2। ठीक है, ये सब ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि डिग्री 2 वाला कितना ऐसा वर्टेक्स होगा। 4 वाला ये दे दिया, 3 वाला दे दिया, सब दे दिया। ठीक है, ये पूछ रहा है ऐसा वाला, सॉरी ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, 5 है। ठीक है, ये 5 यहाँ दिया गया है, ये 5 है। ठीक है, ये बोल रहा है इतना दिया हुआ है, डिग्री 2 वाला कितना वर्टेक्स होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में? यस सर। चलिए बना के बताइए, आंसर बताइए। अगर आंसर इतना आ जाएगा तो ये सही होगा। आया किसी का आंसर? यस सर, आ गया। सही है। यस सर। जिसका डिग्री हमको पता है लास्ट का और वर्टेक्स पूछ रहा है, उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, सबको गुना कर करके ऐड करते जाइए, x निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। किसी को कोई समझ में नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। एक ग्राफ है 24 एज एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज के। सारे वर्टेक्स जो है, जितना भी वर्टेक्स इसमें है, सबका डिग्री के है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल नंबर ऑफ वर्टेक्स। वो बोल रहा है कि सारे का वर्टेक्स का डिग्री अगर के है तो कौन सा पॉसिबल इसमें नंबर दिया हुआ है, कितना वर्टेक्स होगा, कितना वर्टेक्स होगा। ठीक है, कितना वर्टेक्स होगा, यही आपको फाइंड करना है। फाइंड कीजिए, निकालिए। वर्टेक्स कभी पॉइंट में नहीं होता। वर्टेक्स या तो V1 V2 होता है। क्या 1.2 वर्टेक्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1.3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये इंटीजर ही होगा, इंटीजर। ठीक है, ये हिंट्स है आपके लिए, क्वेश्चन के लिए आपके पास हिंट्स है। ये पॉइंट में नहीं होगा, वर्टेक्स होगा तो इंटीजर ही होगा। इस क्वेश्चन में ये हिंट्स लगेगा, इसलिए हम ये लिख दिए।
किसी को नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। आंसर बस सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आ गया था? देखिए इसमें दिया हुआ है, हमारे पास एज दिया हुआ है और ये हमको फाइंड करना है। और देखिए समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक हमारे पास बोल रहा है जितना भी वर्टेक्स है सबका डिग्री k है। जितना भी वर्टेक्स है, डिग्री ऑफ समेशन ईच वर्टेक्स का डिग्री जो k है, ठीक है। लेट्स वर्टेक्स जितना भी है उसको हम n मान लेते हैं। मानते हैं कि n नंबर ऑफ वर्टिसेज होगा, यही तो फाइंड करना है n, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास होता है, ये फार्मूला होता है ना कि अगर यदि सारे वर्टिसेज दिया हुआ हो, वर्टेक्स का डिग्री दिया हुआ हो, देखिए डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स जिसका डिग्री k है, तो k इंटू ईच कर देंगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना माने n माने, और सबका डिग्री कितना दिया हुआ है k। ये फार्मूला आता है 2 इंटू एज होता है k इंटू n, और 2 इंटू एज कितना दिया हुआ है 24। तो हमको यहाँ से के क्या निकल के आया, के निकल के आया 48/n, ये निकल के आया। ये n ही तो हमको निकालना है, n ही तो हमको निकालना है। अगर यदि n करेंगे तो 48/k, ठीक है। सॉरी के नहीं, के ये ऊपर वाला सही था, हमको ये निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वर्टेक्स निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आंसर से पुट करेंगे, 20 पुट कीजिए, n के जगह पे 20 पुट करते हैं। अगर यदि n इज इक्वल टू 20 करते हैं तो ये मेरा आंसर कितना आता है 2.04। क्या पॉइंट में वर्टेक्स आपको होता है? पॉइंट में वर्टेक्स होता है? नहीं होता है, इसीलिए 20 फेल कर गया। 15 पुट करिए, डायरेक्टली टोटली का टोटली कट जाना चाहिए। किसी से नहीं करता है, किससे करता है? ओनली 8 से। n इज इक्वल टू अगर यदि आप 8 पुट करते हैं तो आपका वर्टेक्स निकल के आता है 6, 8 छक्के 48, 6 सॉरी ये 6 होगा, ठीक है 6। तो ओनली ये 8 से ये पूरे के पूरे डिवाइड होता है, इसका मतलब आपके पास पॉसिबल वर्टेक्स कितना होगा 8 होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन था हिट एंड ट्रायल। क्वेश्चन से कभी-कभी ये पॉइंट वाले के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये ना समझ में आए कभी भी पॉइंट में वैल्यू निकल के आए तो आप उसको मार दीजिए टिक, ऐसा नहीं। वर्टेक्स कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, वर्टेक्स जब भी होगा तो वो इंटीजर में ही होगा। क्लियर? ये शायद गेट का क्वेश्चन था या नेट का क्वेश्चन था, ठीक है। मिनिमम डिग्री ऑफ द ग्राफ इज डिनोटेड बाय, अगर यदि हमको मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री फाइंड करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा, ये होता है डेल्टा जी, ठीक है। इट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ इट्स वर्टिसेज, इस तरह से हम मिनिमम डिग्री फाइंड करेंगे, मिनिमम डिग्री लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक ग्राफ है आपके पास ABCD, ठीक है। इसमें डिग्री सबका देखिए, ए का डिग्री कितना है 2 है, सबका डिग्री हम निकाल लिए। इसमें से हमको पूछ रहा है मिनिमम डिग्री ऑफ दिस ग्राफ, मिनिमम डिग्री ऑफ दिस ग्राफ कहाँ पे जाकर डेल्टा जी, इस ग्राफ का मिनिमम डिग्री कितना है 1 है, कहाँ पे है ई पे जाके मिनिमम डिग्री है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए ये ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ का डिग्री कैसे निकालेंगे, सबका डिग्री निकाल दीजिए, उसमें मिनिमम डिग्री फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये था मिनिमम डिग्री का रिप्रेजेंटेशन उसका। एक नीचे में एक फार्मूला भी आपको दिया हुआ है, डेल्टा जी डॉट वर्टेक्स, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी ग्राफ, यहाँ समझिए मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ इंटू 4, वर्टेक्स कितना है 4 लेस देन इक्वल टू, ये फार्मूला है, ये प्रूफ करके देख लीजिए। अगर किसी ग्राफ का मिनिमम डिग्री से उसको वर्टेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए जाएगा, 2 इंटू ए जाएगा, जो कि यहाँ प्रूफ किया हुआ है। ये ऊपर में जो एक फार्मूला पर है ना, वही फार्मूला को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा। इसमें कोई नया ट्रिक नहीं है, कोई नया ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक इतना ज़्यादा याद भी नहीं करना है। ट्रिक बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जो मेन फार्मूला है उस मेन फार्मूला को अप्लाई करने का कोशिश कीजिए,
सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेज इन द सिंपल ग्राफ विथ 35 एज एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एट लीस्ट 3 ये बोल रहा है कि जो वर्टेक्स इतना एज है एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, जो जितना भी वर्टेक्स है सारे का डिग्री 3 दिया हुआ है, एटलीस्ट 3। ठीक है, सारे वर्टेक्स का अगर डिग्री 3 है तो उसको मिनिमम डिग्री भी हम 3 ही मानेंगे। ठीक है, मिनिमम डिग्री 3 मानेंगे, उसको वर्टेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसको 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो मेरा फॉर्मूला ही था और इससे हमको मीन्स निकल के आ जाएगा वर्टेक्स भी निकल के आ जाएगा, जो कि लोअर बाउंड है वर्टेक्स इज इक्वल टू 23। इस जो पॉइंट में निकल के आएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि पॉइंट में हमारा वर्टेक्स नहीं होता है तो उसका लोअर बाउंड लेंगे। लोअर बाउंड कैसे देखते हैं, जितना वो दशमलव के ऊपर का पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, उसका लोअर बाउंड 23 होता है, इसलिए वर्टेक्स निकल के आएगा 23। अभी तक में कितना फार्मूला पढ़ लिए, 2-3 फार्मूला पढ़ लिए। एक ये भी फार्मूला होता है मिनिमम डिग्री के लिए। ठीक है, मिनिमम डिग्री के लिए ये फार्मूला होता है। चलिए आप आता है मैक्सिमम डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम डिग्री तो मिनिमम डिग्री का उल्टा है मैक्सिमम। खाली ये देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। स्मॉल डेल्टा था, ये त्रिभुज वाला डेल्टा बिग डेल्टा है, बिग डेल्टा जी, इसको मैक्सिमम डिग्री कहते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है कि मैक्सिमम डिग्री इसमें कौन सा है, ये बी पे मैक्सिमम डिग्री होगा। ठीक है, मिनिमम डिग्री कौन है, ई पे मिनिमम डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, छोटा छोटा पार्ट है, फास्टली निकल रहे हैं। ठीक है, इसका भी यही फॉर्मूला, इसमें लेस देन था और इसमें ग्रेटर देन होगा। इसमें लेस देन था मिनिमम डिग्री वाला में और इसमें ग्रेटर देन होगा। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री को अगर यदि इक्वल कर देते हैं तो इक्वल टू ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, ये इस तरह से प्रूव हुआ है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए आते हैं डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस, द arrangement of degree of all vertices of graph G either in non decreasing या non increasing order। ये बोल रहा है कि नॉन इंक्रीजिंग नहीं होगा, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, उसे बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस। नॉन नहीं होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। या जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए डिग्री दिया हुआ है 2 4 2 3 1, इसको डिग्री सीक्वेंस बनाना है तो क्या होगा, या तो डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में लिखिए। 4 3 2 2 बार है, 2 2 बार 1, ये क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो 1 2 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है 2 3 3 4 5 4 4 इज दिस इन डिग्री सीक्वेंस, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, क्या ये डिग्री सीक्वेंस में है। ठीक है, तो इसको सिंपल सी ट्रिक होता है, ये डिग्री सीक्वेंस में तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 इधर आएगा तब डिग्री सीक्वेंस में होगा, 5 इधर आएगा तब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अभी नहीं है। इसको एक ट्रिक है इसमें सोल्व करने का। सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑलवेज इवन, इस सब को ऐड करेंगे, इस सब को ऐड करके हमको आना चाहिए इवन। काउंट ऑफ नंबर ऑफ ऑड डिग्री, इसमें जो डिग्री है ऑड वाला, जैसे कि वो ये है, ये ऑड वाला डिग्री को सबको हम जोड़ेंगे, उसको वो भी आना चाहिए इवन। अगर ये दोनों इवन आता है तब उसको मानेंगे कि अच्छा डिग्री सीक्वेंस इस पे निकल सकता है, तब इस पे मानेंगे कि डिग्री सीक्वेंस इस पे निकल सकता है। ये डिग्री सीक्वेंस में अभी नहीं था। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 2 5 4 3, इसमें पहला ट्रिक क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिग्री, इसमें सबको ज्वाइन कीजिए, 4 3 7 4 11 11 7 11 7 18, 18 सही है, पहला ट्रिक पास किया। सेकेंड ट्रिक, इसमें क्या है 5 और 3 दो इवन वाला ऑड वाला है,
5 साथ 3 को ज्वाइंट किए तो ऐड हो गया, वो भी इवन है। मीन्स कि ये मेरा ट्रिक पास करता है। ट्रिक पास कर गया कि ये डिग्री सीक्वेंस होगा। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना बनेगा? 4 बनेगा। डिग्री सीक्वेंस देख लीजिए आप, इसको सीक्वेंस में 2 को 2, 3, 4 और 5 इसको डिग्री सीक्वेंस में हम लेके आ सकते हैं। क्लियर? डिग्री सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। चलिए ये देखिए आपके पास एक ये है क्वेश्चन अप्लाई ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक में क्या हो गया? सम करना है तो ये 10 हो जाएगा, सबका सम 10 हो जाएगा। ऑड कितना है? सब इसमें ऑड ही है, सबको ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ऑफ काउंट 4, ऑड नंबर ऑफ काउंट 4 ये होना चाहिए इवन, जो कि इवन है। ठीक है, तो इसमें हाँ, इसमें देखिए 4 है और सबका डिग्री बोल रहा है कि डिग्री 3, 3 और 1 होना चाहिए। 3, 3 और 1 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4 वर्टेक्स है, मेरे पास 4 वर्टेक्स है, 1, 2, 3 और 4, 4 वर्टेक्स है। बोल रहा है 3 का डिग्री 3 होना चाहिए। 1, 2, 3, तो 1 का डिग्री 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 का डिग्री ओनली 3 हो रहा है और सबका डिग्री 3 नहीं हो रहा है। ठीक है, और सबका डिग्री 1 का डिग्री 1 होना चाहिए, तो 1 तो हो रहा है, 1 का 3 हो। अब ये बोल रहा है क्या ये डिग्री सीक्वेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे डिग्री 4 पे इसका बन नहीं रहा है। डिग्री 3 होना चाहिए इसका, बी का और ए का। डिग्री 3 कैसे? इस पे आप सेल्फ लूप लगाइए तब डिग्री होगा, 3 होगा। तो यही बोल रहा है कि अगर यदि सेल्फ लूप लगाते हैं, चलिए ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पे सेल्फ लूप लगाइए, तो सेल्फ लूप लगाएंगे। अगर सेल्फ लूप इस पे हम लगाते हैं, देखिए डिग्री कितना हो गया इस पे? डिग्री इसका 4 हो गया, इसका भी डिग्री 4 हो गया, इसका 3 हो गया, जो कि 4 तो हमको पॉसिबल है नहीं, 4 करना नहीं है। और सेल्फ लूप ये अप्लाई भी नहीं होता जब हम डिग्री सीक्वेंस निकालने लगे। देखिए सिंपल ग्राफ जब भी होगा, सिंपल ग्राफ उसमें सेल्फ लूप अप्लाई नहीं होता है, पैरेलल एज अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए डिग्री सीक्वेंस नहीं होगा। इसीलिए डिग्री सीक्वेंस इसलिए बोलते हैं ना, ट्रिक हमेशा काम नहीं करता है। ट्रिक यहाँ पे ये पास कर गया, ये पास कर गया, लेकिन यहाँ पे जब ग्राफ बनाए तो ये फेल कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो ट्रिक कभी-कभी आपको काम मीन्स समझिए 90% जगह पे काम करता है, 10% जगह ऐसा होता है जो जहाँ पे फेल कर रहा है वो आपको दिखा रहा है कि फेल कैसे किया है। ठीक है? आप बोलिएगा सर ऊपर वाला में ग्राफ में नहीं समझा है, इसमें ग्राफ में नहीं समझा है। इसमें क्या है कि डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितना है? 5। तो मैक्सिमम डिग्री देखिए, हम एक ऐसा ग्राफ लेते हैं जिसका मैक्सिमम डिग्री 1, 2, 3, 4। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे आके भी ये सीक्वेंस डिग्री सीक्वेंस नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्लाई ट्रिक, ये भी ट्रिक पास कर रहा है। ठीक है, ट्रिक आपको पास कर गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसा है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्स होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्टेक्स होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम डिग्री 5 होना चाहिए। एक ऐसा वर्टेक्स हो जिसका मैक्सिमम डिग्री 5 होना चाहिए और 5 ही वर्टेक्स है। सबसे हम इसको ऐड कर दिए, फिर भी इसका डिग्री कितना हो गया? 4 ही हो गया। मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ इज 4, इसीलिए ये आपको डिग्री सीक्वेंस नहीं होगा, डिग्री सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऊपर वाला का देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स और बढ़ा दिए इसमें। ठीक है, और इसको ऐड कर दिए, इसका डिग्री कितना हो गया? 5, इसका डिग्री 5 हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए 5, हाँ 5 है। अब ये क्यों फेल किया वो देखते हैं। देखिए 4, 4, 8, 5, 13, 13 और 6, 13, 6, 19, 20, 21, ये इसका सम हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? सम 21 हो रहा है। ट्रिक ही फेल कर गया। सम होना चाहिए इवन, यहाँ पे सम ही ऑड हो रहा है, 21 हो रहा है। तो क्यों फेल कर रहा है डिग्री सीक्वेंस? या तो ट्रिक फेल कर जाए, या ट्रिक फेल करने के बाद अगर ट्रिक पास भी करता है तो वहां जाके आप उसको निकालिए। इसमें क्यों हम इस तरह से बताए, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्स होना चाहिए। क्लियर कट समझिए, 5 वर्टेक्स होना चाहिए और मैक्सिमम डिग्री कितना है? 5। अगर यदि हम 5 वर्टेक्स लेते हैं, 5 वर्टेक्स हो गया मेरे पास, तो
एक सबसे अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तब भी तो इसका डिग्री 4 ही हुआ ना, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 डिग्री होना चाहिए, जो कि सेल्फ लूप अप्लाई नहीं है कि हम इस पे सेल्फ लूप लगा दें। सेल्फ लूप लगाएंगे फिर भी इसका डिग्री 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी ग्राफ भी आपको बना के देख लेना है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स होगा, इसके पास 7 वर्टेक्स होगा, ठीक है। 7 वर्टेक्स अप्लाई ट्रिक कीजिए, अप्लाई ट्रिक किए, सम 28, सम आया 28 पास कर गया, इवे और नंबर का काउंट 4 है ये भी पास कर गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दो ऐसा वर्टेक्स हो जिसका डिग्री 6 होगा, साथ में 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स है, 7 वर्टेक्स हम लिए बी सी डी, 3 और 3 6, 7 वर्टेक्स है ये बोल रहा है दो ऐसा वर्टेक्स बनाइए जिसका डिग्री 6 हो, दो ऐसा वर्टेक्स बनाइए जिसका डिग्री 6 हो। एक का तो डिग्री 6 हो गया, ठीक है, एक का डिग्री 6 हो गया, अगर यदि हम मैक्सिमम डिग्री 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका से ग्राफ बनाते हैं, ए और बी बना दिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो इस सब को ऐड कीजिए, इससे और इससे भी, इससे 1 2 3 4 5 6, दो ऐसा एज इसमें हो सकता है जिसका डिग्री 6 हो, क्या दो ऐसा एज हो सकता है जिसका डिग्री 6 हो, इसमें पैरेलल एज आ जाएगा, ठीक है। एक एज ऐसा आएगा जो पैरेलल एज आ जाएगा, अगर पैरेलल एज आ गया, इसीलिए ये जब दो ये वाला आ जाएगा ना पैरेलल वाला, ये पैरेलल वाला, तो पैरेलल एज को हमको नहीं लेना है, इसीलिए ये भी डिग्री सीक्वेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो गया इसलिए इसमें पैरेलल एज दिखा नहीं, आप बनाइए, ये पैरेलल एज है, पैरेलल एज पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद पास कर जाए। 2 3 3 3 3, ये मेरा और डिग्री का इवेन क्या हो गया, और डिग्री वाले 4 है, इवेन है, सही है। इसका काउंट 14 है, सही है, इवेन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम डिग्री सीक्वेंस निकालेंगे, डिग्री सीक्वेंस 5 एज लिए 1 2 3 4 5, 5 एज है, इसमें सबको इसको पॉसिबल करवा रहे हैं, ठीक है, इसको पॉसिबल करवा रहे हैं। 4 ऐसा एज होगा जिसका डिग्री 3 होगा, 4 ऐसा 1 2 3 4, 4 ऐसा एज है जिसका डिग्री 3 है, एक ऐसा एज है जिसका डिग्री 2 है। ये ग्राफ सही है, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो रहा है कि ये डिग्री सीक्वेंस होगा, ये प्रूफ हो गया कि डिग्री सीक्वेंस होगा। आपको ग्राफ भी बन गया और जो इसका फॉर्मूला ट्रिक था वो भी इस पे पास कर गया, ठीक है। अगर यदि आपका कभी ये होगा सर हम ग्राफ कैसे सोचेंगे, ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए एक थ्योरम आता है, हेवेल्स हैकमी थ्योरम, इसको हकीम भी बोलते हैं, हेवेल्स हकीम थ्योरम, लेकिन यहाँ अगर एक्चुअली वो देखिए मीनिंग, तो हैकमी, अगर सिंपल रेगुलर लैंग्वेज लोग फास्टली पढ़ता है, हेवेल्स हकीम पढ़ता है, हेवेल्स हकीम थ्योरम। तो आपको जैसे याद रखता है, याद रखिए, याद कैसे रखा जाता है, ठीक है। चलिए ये हेवेल्स हकीम थ्योरम अच्छा से पढ़िए, ये डिग्री सीक्वेंस के लिए सबसे अच्छा थ्योरम है, एक ही थ्योरम है हेवेल्स हकीम थ्योरम। देखिए मेरे पास ये ग्राफ है, चलिए हम बना, ये देख लीजिए ए बी सी डी, ये ग्राफ है, ये कट कुट अभी मत देखिएगा, ठीक है। ये अभी मान लीजिए ग्राफ देखिए, ए का डिग्री कितना है 1 है, पहला देखिए, कट के बाद लिखे वो नहीं, पहला देखिए ए के डिग्री कितना है 1 है, ये तो आपको पता है, निकालते कैसे, B4 C3 D3 D3 ही है, 3 नहीं 3 होगा, D3 E2, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है, D3 ये इतना, इसको अब नेक्स्ट क्लास में, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़े। यस सर।
चलिए ठीक है, ये पेज नंबर 8 पे आके हेवेल्स-हैकमी थ्योरम पे आके रुके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यस इसको सर, पढ़ेंगे। थैंक यू सर।